द्वापर में जब ये भार को नहीं सह सकी तो गौ का रूप धारण करके इंद्र के पास जाती है। इंद्र ने देखा, गौ से पूछा कि गौ माता हमारे पास किस लिए आई? पृथ्वी बोली कि क्या बताऊं, इस समय हमारे ऊपर मगधराज, राजा शिशुपाल, जरासंध, रुक्मिणी, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े राक्षस लोग राज करते हैं और अनेक प्रकार का पाप करते हैं। उन पापों से मैं इतना दब गई हूँ, इस भार को सहन नहीं कर सकती हूँ। आगे कलयुग आने वाला है, फिर क्या होगा? इससे अच्छा तो हिरण्याक्ष से मुझे तलातल में बंद कर दिया था। विष्णु ने नरसिंह रूप का धारण करके ला करके मुझे फिर दुख दिया। इंद्र बोले कि हे धरे पृथ्वी, ये तो हमारे बस की बात नहीं है। कहा फिर? कहा ब्रह्मा के पास चलो। पृथ्वी, इंद्र, देवता सब लोग ब्रह्मा के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा देखा कि देवता और इंद्र पृथ्वी हमारे पास आई है। प्रश्न किया ब्रह्मा ने, तो दो प्रश्न उत्तर दिया था इंद्र को, वही उत्तर ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी बोले ये हमारे बस की बात नहीं है, चलो भगवान शंकर जी के पास, भोले बाबा के पास पहुंचते हैं। हिमालय पर्वत भोले बाबा अपने गणों के साथ बैठे हैं। तो देखा कि सब देवता पृथ्वी आ रहे हैं। भोले बाबा ने सबको बैठाया, कहा बोलो आप अपने आने का कारण बताओ। पृथ्वी ने जो वह शब्द इंद्र को बताया था, वही शब्द ब्रह्मा जी से कहा महाराज मैं क्या करूं, इस पाप भार से दबी हूं। भोले बाबा बोले तो विष्णु भगवान का काम है, मेरे बस की बात नहीं है। कहा चलो बैकुंठ चला जाए। कोई कहता विष्णु भगवान के पास चला जाए, तो कोई कहता है कि नहीं बैकुंठ चलो, कोई कहता नहीं क्षीर सागर में चलो। जहां जिसकी बुद्धि थी बैल को बताते। भगवान बोले कहा देखो, एक बार नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया कि महाराज आप कहाँ रहते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं या बैकुंठ में रहते हैं? भगवान बोले नहीं, नाहम वसाम वैकुंठे नाहम क्षीर सागरे मम भक्ता जत्र गायन्ति तत्प्रतिष्ठान नारद। कहा ना मैं बैकुंठ में रहता हूँ, क्षीर सागर में रहता हूँ। मेरा भक्त मेरा जहाँ गुणगान करता है, मेरी भागवत कथा जहाँ होती है, वहीं पर मैं रहता हूँ। भोले बाबा बोले कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कहा उनकी स्तुति करो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होयमय गाना। कहा भगवान तो सर्वत्र है। एक बार भगवान को, राम को जो वनवास हुआ, तो भगवान राम वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचते हैं और कहा आप पूछते कि प्रभु मैं कहाँ रहूं, प्रभु मैं कहाँ रहूं, किस स्थान पर हमारा स्थान बताओ वहां रहे। तो वाल्मीकि जी ने उत्तर दिया, कहा प्रभु तुम पूछो मैं रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाओ, जहाँ न हो तहाँ देव कहीं, तुम्हें दिखाओ उठा। प्रभु आपने कहा मैं कहाँ रहूं, लेकिन मैं सकुच रहा हूँ कि आप कहाँ पर हैं नहीं, आपको कौन सा स्थान बताना। भगवान इसलिए कहा वशिष्ठ महाराज, वाल्मीकि जी ने राम को कहा आप पूछते हो तो बताइए, कई जगह बता, लेकिन मैं स्थान बताया क्या? कहा सुनो, जिन्हें कर श्रवण समुद्र समाना और कथा तुम्हार सुभग सरनाना। जिनके कान सामुद्र के समान हो, तुम्हारी कथा छोटी छोटी नदियों के समान है, थोड़ा थोड़ा सब लोग कहते हैं। कथा तुम्हार सबग शुभ नाना, तो हो ही निरंतर बरही न पूरे, और तेने के गे तुम रह कर रूरे। कहा जिनका कथा सुनते सुनते इच्छा पूर्ण नहीं होती, सुनना चाहते जीवन बीते जाता है, कथा सुनते सुनते, लेकिन उनका जीवन समाप्त नहीं हो।
उनके हृदय में आप निवास करिए। जहाँ भगवान की कथा होती है, भगवान के श्रोतागण हैं, भगवान वहाँ पर रहते हैं, सबके हृदय में निवास करते हैं। तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। देवताओं लोग भगवान की स्तुति की, सहस्रदीर्घा पूर्खा सहस्राक्षा सहस्रपाद शाभूर्विगुप्तांगुलम। आपकी सहस्राक्षर से जो भुजा है, भगवान आपकी स्तुति करता हूँ। भगवान स्तुति सुना तो आकाशवाणी किया, हे देवता, हे पृथ्वी, तुम लोग जो विचार कर रहे हो मैं पहले ही सोच चुका हूं। जितने देवतागण हैं ये सब जाकर के मथुरा में गोपों का अवतार लेकर के वहां पर विचरण करें। इसके बाद में वसुदेव और देवकी अवतार लेके उनको पूर्व जन्म में मैंने वर दे रखा था, मैं तुम्हारा संतान हूंगा। फिर हम और जोगमाया भगवती अवतार लेकर के, देवकी के घर से मैं अवतार लूंगा, यशोदा के घर से जोगमाया भगवती का अवतार हो। हम जो है गोकुल चले जाएंगे, जोगमाया भगवती मथुरा आएगी, से कंस नहीं मार पाएगा। इस प्रकार से हम पृथ्वी का उद्धार करूंगा, पृथ्वी में के पाप के भार को मैं हरण करूंगा। इस प्रकार से आकाशवाणी हो गई। सब देवता लोग अपने अपने स्थान चले गए। जो आकाशवाणी ने कहा था वो सब जो है देवताओं ने कार्य किया। सब गोप ग्वालों के रूप भेष में आकर के मथुरा में रहने लगे। इधर महाराज उग्रसेन, शूरसेन दो राजा थे, लेकिन शूरसेन को वरुण देवता ने श्राप दे दिया था। वो गोपालन करते थे, राज नहीं करते थे। इसलिए शूरसेन का राज और मथुरा का राज उग्रसेन करते थे। तो दोनों का राज उग्रसेन करते थे। हमारा उग्रसेन के एक भाई थे जिनका नाम था देवक। देवक की एक पुत्री थी जिसका नाम था देवकी। अब देवकी कि जब उसकी कन्या देवकी के महाराज देवकी वो माँ देवक की एक कन्या थी, उसका नाम था देवकी। देवकी जब विवाह के योग्य हो गई तो कंस का एक पुत्र था जिसका नाम था कंस। कंस बड़ा उपद्रवी था और राक्षस था। राक्षस किसे कहते हैं? राक्षस कोई रूप दूसरा नहीं, मनुष्य ही राक्षस हो जाता है। कैसे? माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, और साधु सर करवा नहीं सेवा। जिन कर ये आचरण भवानी, और ते जानू निश्चर सम प्राणी। यही निश्चर होते जिससे महात्मा को नहीं मानता, देवता को नहीं मानता, कथा भागवत को नहीं मानता, वो कौन है? वो राक्षस है। तो महाराज कंस बड़ा उपद्रवी था। जब कन्या देवकी विवाह के योग्य होती है तो महाराज देवक ने विचार किया कि अब कन्या का विवाह कर देना चाहिए। ऐसा विचार करके देवकी का विवाह विचार के सोचा कर विवाह अपने मन से करता हूँ। मेरे भाई का लड़का कंस बड़ा उपद्रवी है, वो ऐसा न हो कोई विवाह में उपद्रव खड़ा कर दे, इसलिए उससे बात कर लेनी चाहिए। ऐसा विचार करके देवक कंस के पास पहुंचे। कंस ने चाचा को प्रणाम किया, आने का कारण बताइए। कहा भैया मैं क्या बताऊं, तुम्हारी बहन देवकी विवाह के योग हो गई है, इसका विवाह कहीं कर लेना चाहिए। कहा चाचा जी मुझसे पूछ ले कि कौन सी बात है, आप जहां पर इच्छा हो वहां पर इसका विवाह कर दीजिए। कहा मेरा तो इच्छा है कि इसका विवाह जो है वसुदेव के साथ में कर दे। कहा ठीक, बहुत सुंदर है। कहा ठीक। कंस से परामर्श करके देवक ने टीका भेज दिया वसुदेव के यहाँ। धूमधाम से बारात आती है, धूमधाम से बारात आती है। कहा फिर विवाह संपन्न होता है। कंस बड़ा खुशी है, सब बारातियों का प्रेम से सेवा करता है।
अपने की बहन की शादी में इतना प्रसन्न है कि उसके प्रसन्न की गति कोई नहीं कर सकता। विवाह संपन्न हो जाता है। जब विवाह संपन्न हो गया संगीत नहीं है, प्रमोद नीचे रख लो। संगीत नहीं है, अच्छा कोई रहा उठा कर एक उठा नीचे दिया। रखो। विवाह संपन्न हो जाता है, देवकी को विदा करती है। कंस इतना प्रसन्न है कि देवकी का रथ स्वयं हाथ वसुदेव देवकी को रथ पर बिठा करके अनेक प्रकार का दान दक्षिणा देकर करोड़ों हाथी घोड़ा रथ जो है दान देता है। फिर क्या होता है, किनारे रखो सबके पहचान। क्या होता है, स्वयं रथ हाथ करके कंस ले चलता है। रथ जब मथुरा के बाहर आता है तो आकाशवाणी होती है, अरे कंस, जिस बहन को तो इतना प्रेम मगन से भेज रहा है, इसको भेजता है तो उसी का 8वां बालक तुम्हारा काल हो, उसी का 8वां बालक तुम्हारा काल होता। जब मृत्यु किसी के सामने खड़ी होती है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। कंस तो दूसरा ही राक्षस था ही, उसको क्रोध आ गया। क्रोध आया तो क्या किया उसने कि देवकी के शीश को पकड़ा और खींच लिया, तलवार खींचा और मारने के लिए तैयार हो। वसुदेव ने सोचा कि अब तो बड़ा गौरव होगा। वसुदेव जी कंस का हाथ पकड़ लिए। वसुदेव जी कंस का हाथ पकड़ लिए। कहा, राजन यह क्या कर रहे हो? स्त्री हत्या बाल हत्या जुगे जुगे। आप बहन का विवाह के समय मृत्यु करने जा रहे हैं, उसको मारने जा रहे हैं। कंस बोला, कहा वसुदेव क्या करें? अगर देवकी को ही मार दूंगा, अगर मैं देवकी को मार दूंगा, इसकी संतान नहीं होगी तो हमारी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन वसुदेव संत थे। आपातकाल में संत का ही बुद्धि काम करती है। कहा है, आपातकाल परखिए चारे, धीरज धर्म मित्र और नारी। आपत मुसीबत आती है तो 4 लोगों की परीक्षा होती है। कौन कौन से? पहले तो वो अपने धैर्य को धारण। कोई क्रोधित है तो अपने धैर्य को धारण करो, तुम भी क्रोधित न हो जाओ। धीरज धर्म, अपने धर्म को मत छोड़िए। इसके बाद में नंबर आता है मित्र का। मित्र वही है कि साईश संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा हाथ में तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही संग बोले, पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। तो कहा गिरधर कविराय, जगत कर याही देखा, करत बेगर्गी प्रीत, यार हम बिर नहीं देखा। पैसा के कारण जो स्वार्थ बसता प्रेम करते हैं, उसकी परीक्षा हो जाती है। तो यहाँ पर महाराज वसुदेव जी अपने धैर्य को धारण कर कहते, राजन सुनो, ये मृतलोक है, यहाँ पर बताओ कोई अमर हुआ हो तो बताइए। कोई अमर हुआ? कहा मैंने। तो फिर बताइए कि दाता को महीपमान धाता यो दिलेप ऐसे, जाके जस आज हुलो दीप दीप छाए हैं। धाता को महीप मान धाता यो दिलेप ऐसे, जाके जस आज हुलो दीप दीप छाए हैं। बलियैसो बलवान को भयो है जहान मीठ, रावण समान को प्रतापी जग छायो है। बाण की कनार से सुजान दौड़ पारत ऐसे, जाके जस आजलो दीप दीप छाए हैं। जाके जस आजलो दीप दीप छाए हैं। तो
कहा था विधाता जन्म वेश विचार देखो, हे चकचूर सब धूल में मिलाए हैं। सबको मिला दिया, सब मिट गए। बड़े बड़े राजा हुए, दलमान धाता दिलीप, सब मृत को चले गए। कोई अमर हुआ हो बताइए? समझा भेंट मानता नहीं। खरसन विनय कुटिर सन प्रीति, और सहाजा के प्राण सन सुंदर रीति। खर से दुष्ट से प्रार्थना किया जाए तो वो मानवीय सुनता, डर के मारे करते हैं, वो और क्रोधित हो जाएगा। खरसन विनय कुटिर सन प्रीति, कुटिर जो कपटी है उससे प्रेम किया जाए, उससे व्यवहार किया जाए वो सब, लेकिन मौका आने पर वो चुटकी काट देगा, जरूर तुम्हारे साथ धोखा दे देगा। कुटिल सन प्रीति और सहाजा कृपाणासन सुंदर रीति। कृपण कहते हैं जो कंजूस होता है उससे गीत बताया जाए वो नहीं मानेगा। सहाजा कृपाणासन सुंदर नीति, वो धर्म को कहता है, जो है धर्म कार्य में कभी नहीं करता है। सुम का धन चंडाल खाता है। तो पकड़ लिया हाथ, नहीं माना। लेकिन धैर्य को नहीं छोड़ते हैं वसुदेव जी। वसुदेव जी बोले राजन, अगर देवकी से तो तुम्हें मृत्यु नहीं है। कहा नहीं। कहा जब देवकी से तुम्हारा मृत्यु नहीं है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं, सत्य के बल पर पृथ्वी टिकी है। सत्य के सहारे भगवान संसार में शुभ कार्य करते हैं, शंकर जी विनाश करते हैं, और सत्य की संसार में है। सत्य की मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि देवकी के जो बालक होंगे वो ला करके तुम्हें दे दूंगा। यह बात अंत में सत्य की ही विजय हुई। अंत में वसुदेव जी की ही विजय हुई। कंस भी शांत हो गया, अपने घर को चला गया। वसुदेव जी देवकी को लेकर अपने घर में गए। धीरे धीरे महाराज कुछ समय बीतता है। देवकी के प्रथम पुत्र जन्म होता है। जब पुत्र का जन्म होता है तो वसुदेव जी पहुंचते हैं। देवकी से कहते हैं कि देवकी यह बालक मुझे, यह बालक मुझे दे। माता माता होती है। देवकी बोली कि स्वामी, अरे अभी इस बालक को मैं 9 माह पेट में रखा, अब पैदा हुआ है तो इसको तुम्हें कैसे दे? नाथ मैं तुम्हें कैसे दे दूं? वसुदेव जी बोले, कहा देवकी, मैंने सत्य की प्रतिज्ञा करके तुम्हें बचाया था, वही समय आ गया। सत्य बोलना चाहिए। कहा सत्य बोलना चाहिए, ठीक है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रिय। सत्य बोलना चाहिए कि प्रिय बोलना चाहिए। अप्रिय नहीं बोलना, जिसको अप्रिय हो वो वहां सत्य नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वसुदेव जी बोले ऐसा नहीं। देवकी देखो, मैं इस बालक को मुझे दे दे, अगर इसकी मृत्यु है तो कहा तब इसकी मृत्यु है तो ये यहां मर जाएगा और हम असत्य ही बोलेंगे। अगर मृत्यु नहीं है तो कंस नहीं मार पाएगा। इस प्रकार से देवकी के गोदी से उस बालक को ले लेते हैं। उस बालक को लेकर के महाराज चल देते हैं। उस बालक को लेकर के वो चल देते हैं। सब लोग देखते हैं, कहते हैं देखो वसुदेव जी सत्य के लिए अपने आत्मा, उस संत को आत्मा कहते हैं, आत्मा का अंश होता है। ये आत्मा का अंश को लिए जा रहे हैं दुष्ट कंस के हाथ में। कंस से भी मार डाला, कंस ऐसे मार डाला। क्या हुआ? इस प्रकार से महाराज वसुदेव जी लेकर के उस बालक को लिए जा रहे हैं। उधर महाराज सब देवता वसुदेव की प्रशंसा करते हैं। वसुदेव जी इस बालक को लेकर के महाराज कंस के दरबार में पहुंचता है। कंस का दरबार लगा हुआ है। देखा वसुदेव जी आ रहे तो लिए हाथ में। कंस बोला, क्या है वसुदेव जी? कहा प्रभु, मैंने जो प्रण किया था वही बालक है। ये बालक देवकी से पैदा हुआ है, ये ले लो तुम। कंस उस बालक को ले लेता है, गोदी में ले लेता है, उसे फुचकारता है, वो बालक हंसता है। कंस बोला कि वसुदेव
मेरी मृत्यु तो 8वें बालक से है ना। हाँ, तो यह बालक प्रथम है, इसको ले जाइए, इस बालक को ले जाइए। बस देव जी उस बालक को ले लेते हैं, चलते हैं, लेकिन सोचते हैं कि दुष्ट की बुद्धि क्षण हो। क्षणम दुष्टा दुष्टा रुष्टा क्षणे क्षण में दुष्ट हो जाते हैं और क्षण में खुशी हो जाती है। दुष्ट की बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं। कहा फिर सोच कर इस प्रकार से सोच करके ले जा रहे हैं महाराज। बस देव जी चले गए। कंस अपने सभा में बोला, कहा बोलिए मैंने अच्छा किया या बुरा किया। सभा वाले कहा राजन ये तो आपने अच्छा किया। सभा विसर्जन कर देते हैं। जब सब लोग चले जाते हैं उसी में महाराज नारद जी बीड़ा बजाते, हरि गुण गाते, हरि भगवान नारायण का नाम जपते हुए कंस के दरबार में पहुंच जाते हैं। कहते हैं नारायण नारायण राजन नारायण। अरे मेरे सामने नारायण का नाम मत दो। कहा प्रभु मेरी स्वभाव है, आप क्या कर सकते, मुझे मार तो नहीं सकते। मेरा स्वभाव है नारायण का नाम लूंगा। बोले श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो सबके मुंह आइए भैया। अरे जिन मुख राम नाम नहीं आवा, सो विधना ने नह कई बनावा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हाँ जो नारायण नाम लेता है, जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेता है, जो नारायण नाम लेत है, पाप होत सब छारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण भगवान की जय। तो महाराज नारद जी पहुंच जाते हैं। नारायण का नाम जपते ही वीणा बजाते, हरि गुण गाते, नारायण का नाम जपते ही कंस के दरबार में पहुंच गए। कहा राज कंस जब रोकता है नारायण का नाम मेरे सामने मत दो। कहा मेरा स्वभाव है, मेरे आराध्य है, मैं नारायण का नाम नहीं छोड़ूंगा। बोली लेकिन तुम्हारे ही कार्य के लिए तो मैं आया हूं। कहा हमारे कार्य के लिए आए हो तो बताओ ना। कहा तुमने इस बालक को क्यों छोड़ दिया, इस बालक को तुम क्यों छोड़ दिया। कहा मेरी मृत्यु तो 8वें बालक से है, ये प्रथम बालक है, इसे मैं कैसे मार सकता। कहा राजन तुम्हें मालूम नहीं, मैं इस समय मंदराचल पर्वत से आ रहा हूं। वहां पर जितने देवता हैं सब आपस में विचार कर रहे हैं तुम्हें मारने का। ये देवताओं की माया है, तुम जान नहीं पाओगे। नारद महाराज अपने झोली से अष्टदल कमल निकालते, कमल निकाला और कहा इस पंखुड़ी को गिनो। तो कंस पंखुड़ी को गिनने लगा, सारे पंखुड़ी 8वीं आई। कहा तब बताइए अगर इसको छोड़ दिया तो यही 8वां बालक हो सकता है। कहा ठीक महाराज। बात आ गई कंस के मन में। कंस तुरंत उस बालक को बुलवाया, पकड़वाया और पकड़ करके पत्थर पर उठा के पटक दिया। उस बालक की मृत्यु हो गई। कहा महाराज ऐसा कहते हैं लोग कि जो पाप करता है वो तो पापी होता है, जो पाप करने की सलाह देता है, पाप करने की इच्छा देता है, वो क्या वो पापी नहीं है। क्या वो पापी, उसको पाप नहीं लगता है, ऐसा लगता है उसे भी पाप लगता है। जितना पाप मारने वाले को लगता है उतना ही पाप मारने को बताने वाले को, इच्छा करने वाले को भी लगता है। कहा ठीक। कहा फिर कहा उतना ही पाप उसे लगता है। लेकिन कहा तो नारद को पाप नहीं लगा।
सुखदेव राजा परीक्षित ने जब प्रश्न किया, सुखदेव जी बोले, कहा देखो नारद को पाप नहीं लगा। कहा क्यों? कहा वो 6 बालक जिसको कंस ने मारा था, वो 6 बालक पूर्व जन्म में कालनेम के पुत्र थे। उस समय हिरण्याकश्यप का राज था। ये लोग हिरण्याकश्यप कह रहा था किसी देवता का, भगवान का नाम जप तप मत करो, लेकिन नहीं माने, जाकर के तपस्या किया था। तपस्या करके जब वापस आते हैं तो महाराज वो श्राप दे देते हैं। हिरण्याकश्यप श्राप दे देता है कि जाओ पाताल में सोते रहो, दूसरे जन्म में तुम्हारा पिता कालनेम कंस के रूप में अवतार लेगा और तुम्हारी उसके द्वारा मृत्यु हो करके श्राप से उद्धार होगा। उस श्राप के कारण से उस श्राप को उनको उद्धार करने के लिए नारद ने ये मंत्र दिया था। नारद ने ये बात कहा था। कहा ठीक। अब महाराज इस प्रकार से 6 बालक कंस ने मार डाला। 7वें में जब शेषनाग भगवान के अंश से भगवान शेषनाग देवकी के गर्भ में आते हैं तो महाराज भगवान नारायण योगमाया भगवती का आराधना करते हैं। तब योगमाया भगवती प्रसन्न होती। कहा प्रभु क्या बात है? कहा जाइए हमारे अंश का, हमारे ही अंश से शेषावतार इस समय देवकी के गर्भ में है, उसकी मृत्यु नहीं है, उसको आप आकर्षण कर दीजिए। आकर्षण का करके और यह बालक ले जाकर के वसुदेव की दूसरी पत्नी जिसका नाम रोहिणी है, रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। इसके बाद में हम देवकी के दूसरा पुत्र होकर के जन्म लेंगे और तुम जो है यशोदा के गर्भ से जन्म लो। कहा ठीक। भगवान इस प्रकार से कहा करके महाराज योगमाया भगवती शंकर खड़ को आकर्षित करके ले जा करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देती है। ले जा करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देती और फिर क्या होता है? भगवान नारायण स्वयं देवकी के गर्भ में आते हैं। यह बात जब कंस को मालूम होती है कि 8वां बालक देवकी के गर्भ में आ गया है तो कंस को दुष्ट था ही देवकी और वसुदेव को पकड़ के मंगा करके महारुद्र का कारागार में बंद करता, उससे चारों तरफ लोह के दरवाजे लगे, उसमें ताला लगा देता है, बड़े बड़े पहरेदारों को बिठा देता है और कहता है कि देखो इस दरवाजे से कोई निकलने न पावे, कोई खुलने, ये दरवाजा खुलेगा नहीं। महाराज जब देवकी के गर्भ में भगवान नारायण स्वयं आते हैं तो उसका तेज इतना प्रकाश होता है कि इस कोठरी, अंधेर कोठरी में उजाला दिखाई पड़ता। लेकिन अब देवकी को बड़ा पश्चाताप होता है। देवकी माँ सोच रही है कि क्या करूं, 6 बालक को उसने मार दिया, 7वां गर्भपात हो गया, 8वां ये बालक है, वे बचेगा या नहीं, कैसे बचेगा? अब तो हमारे हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी पड़ी है, जेल के अंदर मैं बंद हूँ। वसुदेव से देवकी बोलती है कि नाथ ये बालक कैसे बचे? देवकी भगवान से प्रार्थना करती है। क्या कहती है? देवकी कहती है, देवकी कहती है प्रभु इस बालक की रक्षा करो। करती देवकी ये बारंबार हमारी सुधनाथ लिहो। करती देवकी बारंबार हमारी सुधनाथ लिहो। करती देवकी बारंबार हमारी सुधनाथ लिहो। कहती देवकी बारंबार हमारी सुध
नाथ लियो। ओ भाई हमारे बैरी होइगे कैसा गुलुम गुजारा है। भाई हमारे बैरी होइगे कैसा जुलुम गुजारा है। भाई हमारे बैरी होइगे कैसा जुलुम गुजारा है। हाथ हाथ कड़ी पाँव में बेड़ी जेल के अंदर डाला है। हाथ हथकड़ी पाँव में बेड़ी जेल के अंदर डाला है। हाथ हथकड़ी पाँव में बेड़ी जेल के अंदर डाला है। हाथ हथकड़ी पाँव में बेड़ी जेल के अंदर डाला है। कैसे प्राण बचेंगे सरकार हमारी सुधनाथ लिहो। कैसे प्राण बचेंगे सरकार हमारे सुध नाथ लियो। कहते एव की बारंबार हमारे सुध नाथ लियो। कहती देव की बारंबार हमारी सुध नाथ लियो। देव की सोच देखिए इसके अंदर परमात्मा नारायण स्वयं विराजमान है। और जिसको पहचान नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वो भगवान को पहचानते हुए भी उसकी स्तुति करता है, लेकिन भगवान का नाम जाना। इसलिए चाहिए मनुष्य को नाम का जप करना। जब आप भगवान के नाम को, किसी के नाम को जानते हैं, उसको नहीं पहचानते हैं, तो उसे पुकारोगे तो वो बोलेगा तो पहचान जाओगे। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान का नाम का जप करना। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो गोविंद नारायण भगवान की जय। तो भैया देवकी क्या कहती है? इच्छा बालक को काल रूप बन इसने डाला मारी है। छाल रूप बन या बालक मारी है। सतवा गर्भपात अब होगा अठे की बारी है। सतवा गर्भपात होगा है अठवें की अब बारी है। सतवा गर्भपात अब होगा अठे की अब बारी है। सतवा गर्भपात अब होगा अठवें की अब बारी है। कैसे प्राण बचेंगे सरकार हमारी सुधनाथ लिहो। कैसे प्राण बचेंगे सरकार हमारी सुधनाथ लियो। करती देव की विनय बारंबार हमारी सुधनाथ लिहो। करती देव की विनय बारंबार हमारी सुधनाथ लियो। भगवान के जन्म का समय होता है तो भादो मास रैन अंधियारी नभ में बादल छाए हैं। भादो मास रैन अंधियारी नभ में बादल छाए हैं। ये भादो मास रैन अंधियारी नभ में बादल छाए हैं। भादो मास बुधवार रोहिणी यही वेद बतलाए हैं। अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी वेद यही बतलाए हैं। अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी वेद यही बतलाए है। अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी वेद यही बतलाए है। देव की गर्भ से करुणागार हमारे सुधनाथ लिहो। प्रगटे देव की गर्भ से करुणागार हमारी सुध नाथ लियो। प्रगटे
देवकी गर्भ से करुणागार हमारी सुधनाथ लिहो। प्रगटे देव की गर्भ से करुणागार हमारी सुध नाथ तो लियो। भैया देवकी इस प्रकार से भगवान की स्तुति वंदना कर रही थी। उसी समय में नारायण भगवान चतुर्भुज रूप का धारण करके जेल में प्रकट हो जाते। देवकी ने देखा कि बालक तो चतुर्भुज रूप का है। वसुदेव जी भी देखते हैं, लेकिन उनके मुखारबिंद से कुछ शब्द नहीं निकलता, क्योंकि भगवान का रूप चतुर्भुज रूप था। शंख चक्र गदा पद्मम वनमाला विभूषितम, उनके गले में वनमाला पर एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में पद्म को धारण किए थे। उनके गले में वैजंती माला पड़ी है। तुलसी कुंद मंदारे पर जाते चंपके पंचग्रंथिता माला वनमाला विभूषिता। ऐसे पंचग्रंथिता माला को धारण किए हुए भगवान नारायण जेल के अंदर प्रकट होते। वसुदेव कुछ देर बाद बुद्धि आती है, भगवान की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप इस रूप से आए हैं, कैसे क्या करूं, मेरी रक्षा करो। भगवान बोले कि आपने पूर्व जन्म में तपस्या किया था, उस तप के द्वारा मुझे पुत्र रूप के मैंने तुम्हें पुत्र रूप का वरदान दिया था। वही रूप पुत्र बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। लेकिन यह रूप आपको इसलिए दिखला रहा हूँ कि जिससे आपका परिचय हो जाए, जिससे आपका पहचान ले। इस प्रकार से वसुदेव देवकी भगवान की स्तुति की, वंदना की, प्रार्थना की। देवकी कहा प्रभु मुझे अभी डर है, आप इस रूप से तो है, लेकिन मुझे अपने भाई से बड़ा डर है। उन्होंने मेरे 6 बालक को मार डाला, 6 बालक को मार डाला भैया। भगवान बोले वो मुझे नहीं मार पाएगा, अब मैं बताता हूँ सो करो। भगवान बोले कि मैं बालक का रूप धारण कर दूंगा। लेकिन वसुदेव से बोले कहा तुम मुझे गोकुल में इस समय जसोदा के नंद बाबा के यहाँ जसोदा के रानी से एक कन्या पैदा हुई है जो जोग माया भगवती है, उसे ले आना और मुझे जाकर के गोकुल में पहुंचा देना। कहा ठीक। भगवान तुरंत बालक का रूप धारण करते हैं। भगवान नारायण बालक का रूप धारण करते हैं। वसुदेव के हाथ की हथकड़ी, पाँव की बेड़ी खुल जाती है। पहरेदार सो जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं। पहरेदार सब सोए गए, अरु जेल की खुली केवाड़ी है। पहरेदार सोए गए, सब जेल की खुली केवाड़ी है। पहरेदार सब सोए गए, अरु जेल की खुली केवाड़ी है। पहरेदार सोए गए, सब जेल की खुली केवाड़ी है। वसुदेव चले गोकुल को, कीनी नहीं अबारी है। वसुदेव चले गोकुल को, कीनी नहीं अबारी है। ले वसुदेव चले गोकुल को, कीनी नहीं अबारी है। ले वसुदेव चले गोकुल को, कीनी नहीं अबारी है। करते प्रभु की जय जयकार, हमारी सुधनाथ लिहो। करते प्रभु की जय जयकार, हमारी सुध नाथ लिहो। करते देव की विनय बारंबार, हमारी सुधनाथ लिहो। करती देव की विनय बारंबार, हमारी सुध नाथ महाराज लिहो। वसुदेव जी भगवान को लेकर ही चल देते। अब उस समय भादों की रात, अंधेरी रात, 12 आधी रात के समय भगवान का जन्म हुआ। भादों का महीना था, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र में भगवान पैदा हुए। अब वसुदेव जी लेकर चलते हैं तो मंद बारिश घेरे हुए हैं, बारिश हो रही, मंद मंद बारिश हो रही है। शेषनाग ने देखा कि हमारे प्रभु इस समय बालक का रूप धारण करके गोकुल को जा रहे हैं, मेरा क्या फर्ज है भगवान के ऊपर जल न गिरे, ठंडी न लग जाए। शेषनाग सहस्त्र भक्त धारण करके और वसुदेव के पीछे छाया करके चल देते हैं। उनके नागमणि के द्वारा उस प्रकाश दिखाई पड़ रहा जिससे वसुदेव रास्ता देखते देखते चल देते हैं। जाकर के महाराज यमुना के समीप पहुंचते हैं।
भादों की नदी अगम भरी है, जबरदड़ा भामर पड़ रही है, अगम रास्ता सूझ नहीं पड़ रहा है, रास्ता नहीं सूझा पड़ता है। बसदेवी सोचते हैं क्या करूं, तो कहा कि लय बसदेव चले गोकुल को, तो विचार की हो तब नंद गृह लो। लय वसुदेव चले गोकुल को, तो विचार किए नंद ग्रह को। तो लय वसुदेव चले गोकुल को, तो विचार कियो तब नंद गृह लो। तो जाए कलिंदी में ठाड़ भजो, जल बाढ़ो तब वसुदेव डरे लो। जमुना जी में खड़े होते जल बढ़ रहा है। अब जमुना जी में वसुदेव जी भगवान को लेकर के चलते हैं। जमुना जी ने विचार किया आज हमारे ऊपर से नारायण भगवान जा रहे हैं, आज हमारे ऊपर से नारायण भगवान जा रहे हैं, तो क्या इनके चरण का स्पर्श कर लूं, इनके चरण को धोकर छू लूं। जमुना जी भगवान के चरण को छूने के लिए आगे बढ़ती है। तो चरण को जमुना उमगी, तो जल बाढ़ो जब वसुदेव गले लो। वसुदेव के गटई तक पानी भर गया, लेकिन उठावत है कि वही तुरंत का पैदा हुआ बालक है। जल में गत्ता ठंडा गंगा जमुना जी का जल है, जब ये लग जाएगा तो ठंडी लग जाएगी हमारे बालक को। पुत्र स्नेह अब बालक को लेकर तो जमुना जी भगवान के चरण को छो रही हैं। भगवान ने सोचा कि वसुदेव जी डूब जाएंगे, लेकिन मुझे चरण नहीं छूनेंगे। तो क्या किया कि हूँ कतही, भगवान ने हूँ करके जमुना जी में पैर छुला दिया। तो हूँ कतही जदुनंदन के, तो जमुना जी बही तरवा के तरे लो। जमुना जी में छू पानिया भगवान ने आज्ञा दिया कि हे जमुना, जब तक वसुदेव जी वापस नहीं जाते हैं तब तक तुम्हारे में इतना ही जल रहेगा। इस प्रकार से महाराज वसुदेव जी भगवान नारायण को लेकर के नंद बाबा के यहाँ पहुंच जाते हैं। जब नंद बाबा के यहाँ पहुंचते हैं तो देखा क्या, सब लोग सो रहे हैं। यशोदा जी की वो बच्ची पैदा तो हुई नहीं थी, वो भी प्रकट हुई थी। अब यहाँ तो इसमें नहीं लिखे, लेकिन देवी पुराण में लिखे कि जो माँ भगवती ने स्वयं सौरंधी का रूप धारण किया, सौरंधी का रूप धारण करके वो चल देती, आकर के यशोदा से जो जोग माया पैदा हुई थी वो ला करके वसुदेव को दे देती है। और वसुदेव जी से भगवान कन्हैया को लेकर के ले जाकर के नंद बाबा के यहाँ यशोदा की गोदी में लिटा देती हैं। अब महाराज इस प्रकार से जोग माया भगवती को लेकर के वसुदेव जी चल देते हैं। वापस चलते हैं तो आकर के मथुरा में पहुंच जाते, जेल के अंदर पहुंचते हैं। जब वो जेल के अंदर पहुंचते हैं तो फटाफट दरवाजे बंद हो जाते हैं, उनके हाथ में हथकड़ी लग जाती है और वो कन्या कहें कहें करके रोने लगती है। जब बच्चों उस लड़की के रोने का आवाज पहरेदारों ने सब जाग जाते हैं, पहरेदारों ने सुना तो कहा अरे इसको बच्चा पैदा हो गया। वो सब दौड़ते हैं, जाकर के राजा कंस से बताते हैं। कहते हैं राजन 8वां बालक पैदा होगा। कंस को तो रात जब किसी की मृत्यु आती है उसे भयानक सपने दिखाई पड़ते हैं, उसे भयानक सपना दिखाई पड़ता है। तो कंस को नींद नहीं आ रही थी, रात्रि में जब सोता है तो क्या देखता है कि हमारा सिर मुड़ा हुआ है, हमारे बाल कटे हुए हैं, बने हुए हैं, नंगा सिर और तेल लगाए हुए दक्षिण की तरफ जा रहा है। देखता है कि दक्षिण तरफ जा रहा है। इस प्रकार से सपन देखता है, जाग जाता है, उसे डर लगता है, सोता नहीं। उसको सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त भगवान का काल के रूप में ही दिखाई पड़ता। तो
अब इस प्रकार से उसने तलवार को उठाया और चल देता। कहा देखो कहने से मारने से नहीं मरेगा, क्योंकि मेरा कार है, तलवार लेके चलता है। जेल के अंदर पहुंचता है, देखा सारे दरवाजे बंद है, चाबी उसके हाथ में, चाबी उसके हाथ में है। कैसे बोला, कहा देखो कोई पहरेदार सो तो नहीं गए थे? कहा महाराज जब दरवाजा बंद है, खुला ही नहीं, तो सोने का उपाय नहीं बनता, तो सोने का कोई विचार ही नहीं बनता। कहा ठीक, विचार नहीं बनता है तो ठीक है। उसने दरवाजा खोला और देवकी के पास पहुंचता है। देवकी उस कन्या को गोद में ली हुई है, कंस से प्रार्थना करती है, कहती भैया अरे एक लड़की पैदा हुई है, लड़की। कहा ये लड़की पैदा हुई है, देखो 6 बालक को तुमने मार दिया भैया, 8वां गर्भपात हो गया। अरे इस लड़की को छोड़ दो, इस पर तो दया कर दो, अरे इस पर तो दया कर दो भैया। वही कहा, वही सवाल फिर आता है कि खालो चला दिन कुटिल चल प्रीति सहज कृपाण सुंदर निधि। खरसन बिना, तुझसे बिना किए जाए, कुटिल से प्रेम किया जाए तो ठीक नहीं होता। कंस दुष्ट था, सोचा कि नहीं इसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसका विवाह जहां हो उसका पति ही मेरा काल हो जाए, सेवा नहीं छोड़ूंगा। देवकी विजय करती रही, देवकी की गोदी से उस कन्या को छीन लेता, देवकी की गोदी से कन्या को छीन लेता है, ले जाकर जिस पत्थर पर 6 बालक को पटक पटक के मारा था, उसी पत्थर के पास पहुंचता है, उस कन्या के पैर को पकड़ता है और घुमा करके जब पटकने का विचार करता है तो चम से उसके हाथ से छूट जाती है। अष्टभुजा धारण करके वो देवी कंस से बोलती है कि रे दुष्ट, मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा, तेरे मारने वाला काल तो कहीं। जब कन्या चली, वही जो गवाया भगवती विंध्याचल में निवास करती है। विंध्यवासिनी देवी जो है वो दो गवाया भगवती ही। अब इस प्रकार से कंस वापस आता है, देवकी वसुदेव को प्रणाम करता है, कहता देखो हुई सोही जो राम रच राखा, उसको कर तरक बढ़ा वही शाखा, जो होना है वो होगा, उसको कोई मेट नहीं सकता। इसलिए तर्क करने के बढ़ाने का विचार लोग करते हैं कि होगा नहीं, वही जो होना है वही होगा। कहा जो होना हृदय बसई और विसर जाए सब शुद्ध, तुलसी जस भवतव्यता तैसे उपजय बुद्धि। भैया इस लड़की, वो लड़की नहीं थी, कोई देवी थी, मैंने बड़ा पाप किया, हमारे अपराध को क्षमा कर दो। इस प्रकार से कंस जो है देवकी के हाथ कड़ी, देवकी वसुदेव के हाथ की कड़ी पांव की भेजी कटवा देता है, जेल से बाहर कर देता है, कहता है मुझे क्षमा कर दो। तो संत लोग, संत का हृदय नवनीत के समान होता है, संत को दया आई, कहा कि संत हृदय नवनीत समान, और कहा कभी न पाई कहा न जाना। संत का हृदय नवनीत का मक्खन का उपमा दिया गया है, तो कहा जितना कोमल मक्खन होता है उतना ही कोमल शरीर संत का हृदय होता है। संत वसुदेव जी तो संत थे, उनको दया आ गई, क्योंकि कहा कबिन के कहा न जाना, कहे नहीं जाना, कहा कबिन भाई कहा न जाना, कहे नहीं जाना, इसलिए नहीं जाना कि निज परिताप दबई नवनीता और परहित लाग संत सुपनीता। मक्खन जो है, नवनीत जो है, वो गर्मी पा करके स्वयं पिघल जाता है, लेकिन संत दूसरे को दुख देख करके पिघल जाता है। अगर उसका कोई उपाय होता है तो उसके दुख को दूर ही करता है। उसे संत कहते हैं, ना कि कलयुग वाले संत नहीं है, जाके न खया जो जटा विशाला सो प्रसिद्धता पस कलिकाला। बड़े बड़े बार रखा दिन, बड़े बड़े ना रखा दिन कह हम तो साधु हो, घर घर भीख मांगते, घर घर भीख मांगते हैं।
वो साधु नहीं है, वो साधु को बदनाम करने वाले हैं। मुझे नार गृह संपदनाशी मूल मुड़ाए है सन्यासी। घर का संपद नाश कर दिया, तब वो तो कौनों को उपाय नहीं रहेगा, तो बाढ़ बढ़वा के सन्यासी बने। तो वह विप्रसन गुण को जावे, वह लोग ये पूर्व जन्माश का आया रहा जो भोगत है, आज भी ब्राह्मण के यहाँ जो पहुंचे ब्राह्मण संदान करने की सेवा करता है, पैर धोता है, उससे पैर धुलवा लेते हैं। वह जन्म का वह कर्म को जाएंगे, कर्म जो है विनाश कर देगा। तो वसुदेव जी संत थे। वसुदेव जी क्या किया कि महाराज कंस को माफ कर दिया, अपने घर को वसुदेव देव की चले जाते हैं। इधर भगवान महाराज नंद के घर में जब बालक पैदा होता है तो नंद जी बहुत खुशी मनाते हैं, उनके घर में आनंद होता है। तो भगवान का इस प्रकार से नंद के घर में नंद बाबा अनेक प्रकार का खुशी बनाते हैं, उपकार करते हैं, उनके घर में मंगल होता है, भगवान का जन्म होता है। बोलिए नंद कृष्ण भगवान की जय। तो नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की 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 जय कन्हैया लाल की। नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जसुदा के लाल 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 भयो जय कन्हैया लाल की। ग्वालों के ग्वाल भयो जय कन्हैया लाल की। ग्वालों के ग्वाल भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद को गोपाल भयो जय कन्हैया लाल की। नंद को गोपाल भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। कृष्ण भगवान की जय। लाओ क्या व्यवस्था करो सब बात से। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। 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 नंद के गोपाल भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के गोपाल भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो वो भगवान का तो जन्म हो जाता है। नंद बाबा के यहाँ बहुत खुशी होती है। नंद बाबा भगवान पुत्र के जन्म के उत्सव में 7 तिल का पर्वत दान कर। तिल का पर्वत किसे कहते हैं? इतना ढेर लगा दिया इस बार आदमी खड़ा हो जाए और दिखाई ना पड़े, उसे तिल का पर्वत कहते हैं। तिल का पर्वत 7 पर्वत दान करते हैं, 1000 गऊ दान करते हैं। आज हमारे यहाँ इन गऊओं का इतना बड़ा लोग दान का कल्याण करने वाली गौ माता की आज लोग कितना तिरस्कार कर रहे हैं। अरे दूध खाते हो, बछड़ा पैदा हो तो उसे भी खिलाओ ना। दूध तो उससे खिलाया, लेकिन आने पर छोड़ देते हैं। कांटा लगता है, पैर में कांटा लग जाता है, मरते हैं, कष्ट उठाते हैं, दोष देते हैं योगी।
लाओ थैली लाओ चले खाली हंसिया चक्की मांगा चक्कू लो बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आप सभी को नंद के आनंद की जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और एक बार भाव के साथ भगवान थप्पड़ रही से नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद लरिकन का हाथी घोड़ा बूढ़न का पाल की, लरिकन हाथी घोड़ा बूढ़न का पाल, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलो कन्हैया लाल की जय। तब तक कुछ नहीं तब तक अरे जायो जसोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मची गए, जायो जसोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मची गए, जायो जसोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो, कोई लुटावे लड्डू पेड़ा, कोई लुटावे लड्डू पेड़ा, कोई लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, जायो जसोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, मैया लुटावे लड्डू और पेड़ा, मैया लुटावे लड्डू और पेड़ा, बाबा लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, जायो जसोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, कोई लुटावे हीरा और मोती, कोई लुटावे हीरा और मोती, कोई लुटावे छप छल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, जायो जसोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, मैया लुटावे हीरा और मोती, मैया लुटावे हीरा और मोती, मैया लुटावे हीरा और मोती, बाबा लुटावे छप छल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, जायो जसोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बैठा उठा सबका श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे